The nation is witnessing a high-octane political campaign as it heads towards the remaining phases of the crucial Lok Sabha elections. With stakes running high, major parties are leaving no stone unturned in their bid to woo voters across the country. The Bharatiya Janata Party, led by Prime Minister Narendra Modi, has intensified its campaigning, with the PM himself addressing a series of rallies in various states. Modi has been relentlessly highlighting his government's achievements, particularly in areas such as national security, infrastructure development and welfare schemes. The party's campaign has been centered around the slogan "Fir Ek Baar Modi Sarkar," banking on the PM's popularity and his government's track record. अपने 60 साल के शासन में कांग्रेस ने देश को परिवारवाद दिया, भ्रष्टाचार दिया। इसके अलावा एक और रास्ते पर कांग्रेस चली और वो रास्ता है तुष्टीकरण, अपीजमेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस जो चश्मा पहनती है उसमें एक ही वोट बैंक दिखता है और वो है मुस्लिम वोट बैंक। कांग्रेस की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान हर किसी ने उठाया है, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है। भाजपा सरकार की नीतियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, लेकिन कांग्रेस को ये करना ही नहीं है। समझने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप देखिए कैसे कैसे खेल खेल रही है कांग्रेस। इंडी गठबंधन वाले खुद एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण का जो हक मिला है ना, उसमें डाका डालने का प्लान कर रहे हैं। उसमें से चोरी करने का खेल चल रहा है। जब संविधान बना था 75 साल पहले, तब सबने मिलकर तय किया। तब तो हमारे में से बहुत लोग हैं जो पैदा भी नहीं हुए थे। उस समय तय हुआ था, बाबा साहब आंबेडकर ने तय किया था कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को संविधान के तहत आरक्षण मिलेगा। लेकिन कांग्रेस आपका हक छीनकर, संविधान को तोड़ मरोड़ कर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। Meanwhile, the Congress and the India bloc has been making a concentrated effort to regain lost ground. The Congress has been vocal in its criticism of the BJP-led government's policies and has promised a slew of measures, including an overhaul of the economy and better governance if voted to power. As the campaigns gather momentum, both the BJP and Congress have been trading barbs, accusing each other of failures and making lofty promises to woo voters. Political analysts believe that the upcoming phases of the elections will be a crucial test for all parties, with the results potentially shaping the country's political landscape for the next 5 years. As the nation gears up for the remaining phases, all eyes are on the electorate whose mandate will ultimately determine the future course of the country. आपका कभी कर्जा माफ हुआ है? कभी नहीं। आपके पिता का कर्जा माफ हुआ है? आपके किसी रिश्तेदार का कर्जा माफ हुआ है? नहीं। अदानी जी का 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ है। 16 लाख मतलब, बात समझो, 24 साल का मनरेगा का पैसा उनका माफ हुआ है। अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर उनका हो सकता है तो ये जो युवा हैं जो अग्निवीर के लिए मतलब लाइन लगा रहे हैं, सेना में जाने के लिए लाइन लगा रहे हैं, या शिक्षा में कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उनका क्यों नहीं हो रहा? मतलब आपकी क्या गलती है? आपने क्या किया? क्यों? क्योंकि आपकी भागीदारी नहीं है। आप ना मीडिया में हो, ना कॉर्पोरेट इंडिया में हो, ना स्कूल कॉलेजेस चलाते हो, ना सरकारें चलाते हो। आपको वो फोन दे देते हैं। इंस्टाग्राम यूज करते हो आप लोग? देखते हो ना?
इंस्टाग्राम, आप लोग इंस्टाग्राम पे हो, रील देख रहे हो, रील देखने से पैसा तो नहीं बन रहा ना, खर्च हो रहा है ना। तो ये मेन मुद्दा है हिंदुस्तान में कि ये जो 90% लोग हैं, इनकी भागीदारी कितनी है? अगर कर्जा माफ हो रहा है तो 90% का कितना हो रहा है? Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365.